अस्सलाम वालेकुम, मैं बिशारत हुसैन। और आज हम जिस टॉपिक पे बात करेंगे, डिस्कस करेंगे, वो फ़ी वेवियर है कि फ़ी वेवियर को कैसे अप्लाई कर सकते हैं, कौन लोग हैं जो अप्लाई कर सकते हैं और उसका डिसीजन कितने अरसे में आता है और उसके बाद आप जो नई एप्लीकेशन है वो कब सबमिट कर सकते हैं। ये सारी बातें हम जानेंगे इस वीडियो में। इस वीडियो में डिटेल जाने से पहले मैं तमाम उन लोगों का शुक्रिया अदा करता हूँ जिन्होंने मेरा चैनल यूट्यूब पे सब्सक्राइब किया हुआ है, टिकटॉक पे लाइक किया हुआ है और फेसबुक पे फॉलो करते हैं और मेरी वीडियो को शेयर या लाइक करते हैं। आप तमाम लोगों का बहुत शुक्रिया, आपकी मोहब्बतों का, अपनी चाहतों का बहुत शुक्रिया। आज जो टॉपिक मैंने चुना है वो है फ़ी वेवियर। फ़ी वेवियर जो है, दूसरे लफ्ज़ों में इसे फ़ी माफ़ी कहते हैं। ये बहुत सारे ऐसे लोगों के लिए है जो अफोर्ड नहीं कर सकते। तो फ़ी वेवियर कौन से लोग अप्लाई कर सकते हैं, क्राइटेरिया इसका क्या है। अगर आप पार्टनर रूट पे हैं और आप ऑलरेडी जो फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट आपकी एग्जाम्प्टेड है, यानी आप कोई बेनिफिट ले रहे हैं उस वजह से आपको एग्जाम्पशन हासिल है, तो आप और आपकी अभी जो हालात इस काबिल नहीं है कि आप जो फीस है अफोर्ड कर सकें। बाकी मैं क्राइटेरिया आगे बताऊंगा। तो अगर आप पार्टनर हैं 5 ईयर्स रूट पे तो आप इसको कर सकते हैं अगर आप ऑलरेडी एग्जाम्प्टेड हैं फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट से। और दूसरे नंबर पे अगर आप पार्टनर हैं और पेरेंट हैं चाइल्ड के और वो 10 ईयर्स रूट पे हैं, या फिर चाइल्ड का वीज़ा है, चाइल्ड ऑन द बेसिस ऑफ द पेरेंट, जिनको जो है ह्यूमन राइट्स बेसिस पे मिली हुई है, स्टे मिली हुई है, या फिर आपको डीएल मिला हुआ है, डिस्क्रिशनरी लीव मिली हुई है, या फिर आपने कोई ह्यूमैनिटेरियन प्रोटेक्शन क्लेम किया हुआ है, उस बेस पे वो एप्लीकेशन आप कर रहे हैं, या कोई भी ह्यूमन राइट्स बेस पे आपकी एप्लीकेशन है, तो उनके लिए आप ये जो है फ़ी वेवियर की एप्लीकेशन यूज कर सकते हैं। जब आपने ये अप्लाई करना है तो आपको ऑनलाइन अप्लाई करना पड़ेगा। आपका करंट वीज़ा फॉर एग्जांपल 1 जनवरी 2023 को ख़त्म हो रहा है, तो आपने उससे पहले इसको अप्लाई करना है विद इन 28 डेज, या जब भी आपको टाइम मिले यानी उस वीज़े की लिमिट के अंदर आपने अप्लाई करना है फ़ी वेवियर का। ऑनलाइन इसकी एप्लीकेशन है। जब आप अप्लाई करेंगे तो जो इमिग्रेशन के अंदर 3C होती है, 3C का मतलब होता है कंटिन्यूटी ऑफ योर इमिग्रेशन स्टेटस। वो आपका कंटिन्यू रहेगा उस वक्त तक जब तक आपकी जो एप्लीकेशन वो डिसाइड नहीं हो जाती। तो जब आप अप्लाई करते हैं ऑनलाइन तो उसमें इसकी कोई ऑफकोर्स कोई फीस नहीं है। आपने सारे सर्कमस्टांसेस बताने होते हैं, आपने अपनी सारी जो इनकम है, आपके एक्सपेंसेस वगैरह वो सारे बताने होते हैं। आपने अपनी बैंक स्टेटमेंट, अपने जो अगर बेनिफिट ले रहे हैं तो बेनिफिट डिटेल्स वगैरह, और अपने काउंसिल या टेनेंसी एग्रीमेंट वगैरह, जो भी आपके जो खर्चे हैं वो आपने सारे प्रोवाइड करने हैं। जो आपकी इनकम है वो सारी आपने प्रोवाइड करनी है। तो उसके बाद होम ऑफिस उसको असेस करेगा। अगर वो समझता है कि आप अगर फी पे करते हैं तो आप डेस्टिट्यूट हो जाते हैं, या आप इस काबिल नहीं रहते कि आपको यानी लिविंग एक्सपेंस आप बर्दाश्त कर सकें, या फिर आप अपने बच्चों का अगर फी पे करने के बाद बच्चों की वेल बीइंग के लिए आप खर्चा नहीं कर सकेंगे, तो उसके लिए आप वो फीस माफ़ी आपकी वो एक्सेप्ट कर सकते हैं। इमिग्रेशन एक्ट उसका सेक्शन 95 सब सेक्शन 3 जो असाइलम एक्ट के लिए यूज़ करते हैं फ़ी वेवियर के जो टर्म है या जो रूल है, उसी तरह इसके अंदर आप उसके तहत आप अप्लाई कर सकते हैं। और आपकी जब एप्लीकेशन एक्सेप्ट हो जाती है, अगर एक्सेप्ट हो जाती है तो आपको 10 डेज का नोटिस दिया जाता है कि आपने अपनी जो एक्सटेंशन है, जो भी आप पेरेंट रूट पे हैं, पार्टनर रूट पे हैं, चाइल्ड पे हैं, क्या है, जो भी आपकी एप्लीकेशन है वो आपने वीज़ा एप्लीकेशन सबमिट करनी है विद इन 10 वर्किंग डेज। अगर आप विद इन 10 वर्किंग डेज सबमिट नहीं करते तो आप जो 3C है इमिग्रेशन लॉ के अंदर, वो आपकी ब्रेक हो जाएगी, आप ओवरस्टे हो जाएंगे, आपके लिए काफ़ी सारी कॉम्प्लिकेशन पैदा हो जाएंगी। जब आपने विद इन 10 डेज आपने जो पैराग्राफ 34 है उसके मुताबिक तो 10 डेज है, तो 10 डेज के अंदर आपने एप्लीकेशन फाइल करनी होती है। आप जब फाइल कर लेते हैं तो उसके बाद आपका जो है प्रोसीजर शुरू हो जाता है फिंगरप्रिंट्स वगैरह का। तो आपने विद इन 28 डेज इन टोटल, यानी जब आपका डिसीजन हुआ उससे लेकर 28 डेज के अंदर तक आपको ना फिंगरप्रिंट्स वगैरह अपॉइंटमेंट लेनी होती है। उसका तरीका क्या होता है कि जब आप अपनी एप्लीकेशन जो वीज़ा की है वो सबमिट करते हैं तो आपको जब अगर आपकी फ़ी वेवियर एप्लीकेशन एक्सेप्ट हो गई है तो आपको एक कोड दिया जाएगा। वो कोड आपने जब एप्लीकेशन करेंगे तो आपने वो कोड उसमें डालना है, जाके आप जब फ़ी का सेक्शन आएगा तो आपकी फ़ी सारी वेव हो जाएगी।
तो जब आपकी एप्लीकेशन सबमिट हो जाएगी उसके बाद होम ऑफिस आपको ईमेल भेजेगा कि आपने डॉक्यूमेंट कैसे अपलोड करने हैं। ये सुपरस्टेरिया या जो यूके विकास है वहां पे इसके अपलोड नहीं होंगे, वो आपको ईमेल भेजेंगे होम ऑफिस अपने एंड से, और उसमें एक लिंक होगा, उसके मुताबिक आपने फिर उसको फॉलो करके सारे डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं। जब आप डॉक्यूमेंट अपलोड कर देंगे तो उसके बाद होम ऑफिस असेस करेगा। अगर आपने पहले बायोमेट्रिक्स दिए हुए हैं, आपकी पहले फोटो या जो भी डाटा उनके पास मौजूद है उसको यूज कर सकते हैं बायोमेट्रिक्स को, तो फिर आपको दोबारा अपॉइंटमेंट लेने की जरूरत नहीं होगी। अगर होम ऑफिस को लगता है कि आपका पुराना डाटा जो है वो रिट्रीव नहीं हो रहा या किसी वजह से एक्सेप्ट नहीं हो रहा, तो फिर आपको दोबारा फिंगरप्रिंट्स के लिए अपॉइंटमेंट आपको लेनी होगी। जब आपने डॉक्यूमेंट अपलोड कर दिया तो उसके बाद आपको हो सकता है 2-3 दिन के बाद आपको फिर ईमेल आए कि अगर आपके फिंगरप्रिंट्स जो एक्सेप्ट हो गए हैं, हमने पुराने यूज कर लिए हैं, लेकिन स्टिल हम आपकी ना वीडियो कॉल पे आपका इंटरव्यू लेंगे, आपसे हम कंफर्मेशन करेंगे। तो फिर आपको ईमेल आएगी, वो आपको डेट टाइम सब कुछ बताएंगे कि कब आपका वो होगा इंटरव्यू। उसमें फिर तरीका होगा कि आपने किस तरह वीडियो लिंक के थ्रू हमसे कनेक्ट होना है। जब आप कनेक्ट होंगे तो उसमें मोस्टली आपसे चेक करते हैं कि जेन्युइन जो एप्लीकेंट वही है, और उसकी जो आइडेंटिटी या उसके डॉक्यूमेंट जो है वो डबल वेरीफाई करते हैं। कोई इतनी लंबी चौड़ी की कॉल नहीं होती, लेकिन फिर भी हर बंदे के अपने केस के हिसाब से होता है। तो उसमें आपके बेसिक आपकी इंफॉर्मेशन चेक करते हैं, डॉक्यूमेंट चेक करते हैं, और उसके बाद आपकी जो कॉल है वो एंड हो जाती है। ये तो हो गया एप्लीकेशन सबमिशन का तरीका हो गया। इसके बाद आपकी जो एप्लीकेशन है वो ज़ाहिर है कि प्रोसेस में चली जाती है, फिर अपने हिसाब से वो टाइम लेते हैं जितना भी उनका प्रोसीजर होगा। अच्छा, अगर तो खुदा न खास्ता आपको आपकी एप्लीकेशन रिजेक्ट हो जाती है फीवेयर की एप्लीकेशन अगर रिजेक्ट होती है तो उसमें फिर आपको 10 डेज दिए जाते हैं कि आप फर्दर जो है डॉक्यूमेंट्री एविडेंस अगर प्रोवाइड कर सकते हैं तो आप करें। अगर स्टिल आप प्रोवाइड नहीं करते या करते हैं और वो हमारा समझता है कि ये नाकाफी है, तो आपका जो केस है फीवेयर की एप्लीकेशन वो रिजेक्ट कर देता है। तो इसमें सूरत में क्या होगा, अगर आपकी फीवेयर एप्लीकेशन रिजेक्ट हो जाती है तो फिर आपको अगेन 10 डेज दिए जाएंगे, आपने एप्लीकेशन करनी है, और उस एप्लीकेशन के अंदर आपने फी पे करके अपनी जो वैलिड एप्लीकेशन है वो करनी है। आपकी 3C जो है वो ब्रेक नहीं होगी। अगर आपको 10 डेज दिए जाते हैं और उस 10 डेज के अंदर आप अपनी जो वैलिड एप्लीकेशन नहीं करते, फी पे नहीं करते और वैलिड एप्लीकेशन नहीं करते, तो फिर आप ओवरस्टेयर हो जाएंगे, आपकी 3C जो है वो ब्रेक हो जाएगी। अगर तो आप जब आपकी लीव वैलिड होती है, मैं मिसाल देता हूँ, वीज़ा आपका ख़त्म हो रहा है फर्स्ट जनवरी 2023 को, तो आप 2023 में आप 15 दिसंबर को अप्लाई कर देते हैं फीवेयर। अब आपकी जो 3C है वो ब्रेक नहीं होगी जब तक वो डिसीजन नहीं होता। आपका डिसीजन फॉर एग्जाम्पल जाके आता है 15 जनवरी को आता है, लेकिन आपकी जो लीव है वो 1 जनवरी को एक्सपायर हो गई है, आपकी ऑटोमेटिकली एक्सटेंड हो जाएगी। आप जेन्युइन आपकी जो लीव है वो रहेगी, आपकी 3C ब्रेक नहीं होगी, ऑटोमेटिक एक्सटेंड हो जाएगी। जो आपको अगर एक्सेप्ट होती है या रिजेक्ट होती है तो आपको 10 डेज का जो टाइम दिया जाएगा उसके अंदर आपने वैलिड एप्लीकेशन करनी है। अगर तो आप कर लेते हैं तो आपकी यही 3C जो आगे फिर एक्सटेंड हो जाएगी टिल आपका वीज़ा जब डिसाइड होता है। अगर खुदा ना खास्ता आपका डिसीजन आया फी वेवियर की एप्लीकेशन का रिजेक्शन का 25 दिसंबर को फॉर एग्जाम्पल आया, 25 दिसंबर को आपका डिसीजन आ गया कि आपकी फी वेवियर एप्लीकेशन रिजेक्ट कर दी जाती है। आपको 10 डेज दिए हैं फर्दर कि आप अगर कोई और एविडेंस जमा करवा सकते हैं तो करवाएं। 5 जनवरी तक आपको टाइम मिल गया। अब 5 जनवरी के बाद भी आप अगर अपनी वैलिड एप्लीकेशन उसके बाद फिर रिजेक्ट कर देते हैं, फिर आपको 10 डेज और दिए जाएंगे। अगर फर्दर एप्लीकेशन सबमिट नहीं होती, फिर आपको मतलब रिजेक्ट हो जाती है, तो फिर आपको कहेंगे कि आप वैलिड एप्लीकेशन सबमिट करें। अगर नेक्स्ट 10 डेज के अंदर आप दोबारा वो एप्लीकेशन वैलिड विद फीस जमा नहीं करवाएंगे तो आपकी 3C ब्रेक हो जाएगी और आप ओवरस्टे हो जाएंगे। तो इसलिए अगर आपकी एप्लीकेशन एक्सेप्ट होती है या रिजेक्ट होती है तो जो आपको वो टाइम स्केल देते हैं उस टाइम स्केल के अंदर आपने अपनी एप्लीकेशन करनी है और अपने जो 3C है उसको बचाना है और अपनी वैलिड एप्लीकेशन करके यूके के अंदर अपने जो लीगल स्टेटस है उसको कंटिन्यू कर सकते हैं। आप लोगों का बहुत शुक्रिया, जो लोग मेरी वीडियो देखते हैं, जो इसको शेयर करते हैं और जो फॉलो करते हैं, तमाम लोगों का बहुत शुक्रिया। और मेरी वीडियो को आगे लोगों के साथ शेयर करें, कहीं ना कहीं किसी बंदे का भला हो जाए तो ये सदका जारिया होगा, आपका भी भला होगा, हमारा भी भला होगा। कर भला हो भला।
तो अपना ख्याल रखिएगा, बहुत सारी दुआओं के साथ अपने चाहने वालों का ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।